मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुफार ने सोचा कि ये तो काम खराब है कि अकेला है, घर से निकला है, इसके साथ लोग मिलते जा रहे हैं, ये काफ़िला बढ़ता जा रहा है, क्या करें। फिर उन्होंने यमन से हबीब बिन मालिक को बुलवाया था। किसको बुलवाया था? हबीब बिन मालिक को बुलवाया यमन से। पिछले जुम्मे बात चल रही थी हबीब बिन मालिक की। उसको बुलवाया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस वक्त हबीब बिन मालिक आया, उसने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इन बदबख्तों ने उसके कान भरे थे कि हबीब बिन मालिक, ये मोहम्मद जो है भतीजा हमारा ही है, बेटा हमारा ही है, हमारे घर में रहा है, हमारे घर में पला है, हमारे पास ये बड़ा हुआ है, अब ये जादूगर हो गया, नऊजुबिल्लाह। जो भी इसके पास जाता है वो वापस नहीं आता, ये झूठा है। तरह तरह की बातें की हबीब बिन मालिक के सामने। हबीब बिन मालिक में कोई बड़ा अक्लमंद था, समझदार था और यमन का बादशाह था। उनका ज़हन ये था कि हबीब बिन मालिक कोई फ़ैसला करेगा। खैर, हबीब बिन मालिक ने कहा कि ये तो सारी बातें तुम्हारी हैं, आओ उस मोहम्मद के पास भी तो चलें, वो क्या कहता है। जब फैसला करना है तो एक तरफ तो नहीं सुननी, दूसरी तरफ से भी सुननी है कि दूसरा क्या कह रहा है। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग आए। हबीब बिन मालिक भी आया, उसने चेहरे बद्दुहा देखा, चेहरे मुस्तफ़ा देखा और देखता ही रह गया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठो। बैठे। अबू जाल भी साथ है, अबू लहब भी साथ है, सुफियान भी है, अबू सुफियान और उतबा, शैबा, ये सारे बदबख्त भी हैं। और इधर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यमन से आया हूँ, खुद नहीं आया, इन्होंने मुझे बुलाया है। तो ये कहते हैं कि कुछ मामलात हैं जो हमारे मक्के में बिगड़ रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या मामला है, उसको मैं सुलझाने आया हूँ। आपने फरमाया वेलकम करते हैं, बताओ। उसने कहा कि जनाब ये कहते हैं कि 360 जो मक्के में हैं, तुम कहते हो कि वो झूठे हैं, एक सच्चा है। फरमाया हाँ, मैं कहता हूँ 360 झूठे हैं, एक मेरा रब सच्चा है। ये कहते हैं कि आप कहते हो कि जनाब मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। फरमाया हाँ, मैं कहता हूँ मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, हिसाब किताब देना है। अगर दोबारा ज़िंदा ना हो तो यहाँ तो कोई जालिम है, कोई मजलूम है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लूट रहा है, कोई लुटी रहा है। ये तो फिर मामला यहाँ किसी को इंसाफ मिला, किसी को नहीं मिला, ये तो मामला ना हुआ। एक फिर भी अशर बर्पा होना है, हमने इकट्ठे होना है, मैं कहता हूँ। उसने फिर तरह तरह के सवाल किए। आपने फरमाया हाँ, मैं कहता हूँ। उसने जब फैसला करना चाहा ना, उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आपसे 2 सवाल हैं, अगर आप मेरे 2 सवालों का जवाब दे देंगे ना तो मैं यमन में बाद में जाऊंगा, पहले आपका गुलाम बन जाऊंगा। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया सिर्फ 2 हैं? जी 2 हैं। और फरमाया 200 भी कर तो मैं मोहम्मद अरबी तुझे जवाब देने के लिए तैयार। इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी। फिर ये दरमियान में दोनों परेशान हो गए, अबू जाल भी, अबू लहब भी। इन्होंने कहा कि यार काम तो ख़राब कर बैठे हैं, यमन से बंदा बुलाया है कि गाइड करेगा, हमारे दरमियान फ़ैसला करेगा, ये तो उल्ट हो गया मामला। ये तो उमर फारूक वाला ही काम बनने लगा है कि जनाब ये आ गए, इसने खुद वापस नहीं जाना। तो अबू लहब ने अबू जाल को कहा कि ये मामला ख़राब हो रहा है। क्यों? जिसके सामने ये सवाल कर रहा है ना, वो तो सवाल का जवाब दे देगा। आपने फरमाया कर, क्या तेरा सवाल है? इसने फिर पहला सवाल किया। इसने कहा एक सवाल करता हूँ, एक बाद में करूँगा, एक का जवाब दो, एक का बाद में। अक्लमंद था ना, बादशाह भी था। इसने कहा है कि ये कहते हैं कि तुम जादूगर हो, तुम्हारा जादू इतना हैवी है कि जो भी तुम्हारे पास आता है वापस नहीं जाता, जो चाहते हो कर लेते हो। लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है कि जादू ज़मीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। मेरा सवाल ये है
कि अगर आप वाकई खुदा के रसूल हो, नबी हो, तो ऐसा करो कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। चांद के 2 टुकड़े हो जाए, मैं अपनी आंखों से देखूं। जादूगर हुए तो जमीन पे जादू चलेगा, अगर आसमान पे चले तो तुम जादूगर नहीं, अल्लाह के रसूल और नबी हो। और आसमान पे अगर तुम्हारा इशारा चल गया तो मैं जनाब यमन में बाद में जाऊंगा, पहले तुम्हारा कलमा पढ़ूंगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ये काम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मसला ये है, 5-7 ये है, 2-4 मेरे गुलाम हैं, काम करूंगा, चांद के टुकड़े करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पहले मुनादी करवाओ, मक्का में लोगों को बुलाओ कि वो जो नबूवत का ऐलान करता है, जिसका नाम मोहम्मद है, आओ फुलां पहाड़ी पे वो चांद के 2 टुकड़े करना चाहता है। सच सच और झूठ झूठ अलग अलग हो जाएंगे। अगर मैं झूठा हुआ, जो मेरे हैं वो भी चले जाएंगे, अगर सच्चा हुआ तो कम अज कम जो इनके आएंगे वो भी मेरे गुलाम बन जाएंगे। चांद के 2 टुकड़े करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं तुम्हारा दिल हो कि 2-4 हम हैं, 2-4 ये हैं कि जनाब टुकड़े हो जाए, नहीं। मुनादी करवाओ शहर में। तो फिर मुनादी करवाई गई, लोग दूर नज़दीक से आए तो जनाब बड़ा काम होने लगा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त सारे लोग इकट्ठे हो गए, हबीब बिन मालिक भी चांद की तरफ देख रहा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त हाथ उठाया, इन बदबख्तों को तो नहीं पता था ना कि ये वो मोहम्मद अरबी हैं जो अपने बचपन में पंगूड़े में भी थे। बचपन का आलम था तो हाथ की उंगली हिलती थी तो चांद उस वक्त भी हिलता था। जिधर मेरे मुस्तफ़ा की उंगली जाती थी तो चांद जाता था। इनको तो ये नहीं ना पता था कि ये बचपन में भी लोहे कलम पे जो कलम चलता था उसकी भी आवाज़ सुनते थे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, आओ अबू जहल अबू लहब, तुझे ये भी करके दिखा दें। हबीब बिन मालिक आ गया, मकाम सज गया, दूरों नज़दीक से आए लोग। आपने मुजज़ा पढ़ा है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़े परेशान हो गए कि बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ऊपर से आर्डर हुआ, मेरे महबूब ये तो परेशानी वाली बात ही नहीं, सारी ज़िंदगी तूने मुझे मनवाया है, तो आज मैं तुझे रुसवा होने दूंगा, इन जालिमों के सामने आपको शर्मिंदा होने दूंगा? नहीं मेरे महबूब, इशारा करना तेरा काम है, चांद के 2 टुकड़े करना मैं रब्बुल आलमीन का काम है। जिसने उसको मनवाया फिर उसने उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। महबूब इशारा तेरा होना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उस मकाम पे इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए, एक दाएं और एक बाएं गिर गए। हबीब बिन मालिक कहता है कि ऐ मोहम्मद, उधर चांद टूट गया, इधर मैं हबीब के कुफर का ताला टूट गया है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टुकड़े तो कर ही दिए, अब इनको जोड़ भी दें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इशारा किया, फिर टुकड़े जुड़ गए। दुनिया ने देखा, जिस वक्त उसने ये देखा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके चेहरे की तरफ देखा ना, तो उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। मैं हबीब, रो क्यों रहे हो? या रसूलुल्लाह, आपने सिर्फ चांद नहीं तोड़ा, आपने मेरे कुफर का ताला तोड़ दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तूने कहा था मेरे 2 सवाल हैं। कितने सवाल हैं तारिक साहब? 2 सवाल हैं। एक तो तेरा पूरा हो गया, दूसरा भी कर। परेशान है, किस मुँह से करूँ, किस ज़बान से करूँ? आँखों से आंसू जा रही हैं, देखता जा रहा है, परेशान है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हबीब करो सवाल। दूसरा सवाल कौन सा है? अर्ज़ करता है, हुज़ूर हिम्मत नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हिम्मत नहीं तो मैं ना बता दूं कि तेरा दूसरा सवाल कौन सा है? और दोस्तों मेरे मुस्तफ़ा की शान देख, यमन से चला है, फैसले कराने आया है। क्या खबर थी फैसले करने नहीं, अपना फैसला करवाने जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं बताता ना बता, मैं बताता हूँ तेरा दूसरा सवाल कौन सा है। या रसूलल्लाह बताएं। फरमाया, तेरी बेटी है। तो वो भी सोच रहा था कि मुझे बड़े बड़े हकीमों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इसकी बेटी थी, पाँव से माजूर थी, आँखों से नबीनी थी, कानों से सुनती नहीं थी, हाथ भी माजूर थे, बस पड़ी रहती थी चारपाई के ऊपर,
था बादशाह, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, हर डॉक्टर ने जवाब दिया तेरी बेटी को शिफा। अब इसका दूसरा जहन में सवाल ये था कि इसने चांद के तो टुकड़े कर दिए हैं, पत्नी मेरी बेटी को शिफा दे सकता है या नहीं दे सकता। दूसरा इसका सवाल ये था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबीब मैं बताता हूँ, तू यही सोच रहा है ना कि मेरी बेटी है यमन में, चारपाई पे लेटी है, हाथों से पाँव से माजूर है, आंखों से नबीनी है, कोई सुन नहीं सकती, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, क्या उसको ये शिफा दे सकता है कि नहीं। फरमाया हबीब जा, ओ जा, अपने घर जा, दरवाजे पे दस्तक देना, दरवाजा खोलने तेरी बीवी नहीं, चल के तेरी बेटी आएगी, और जा तो सही। फरमाया या रसूल अल्लाह, मैंने तो सुना था कि लजपालों पे दरवाजे पे कोई आ जाए तो वो वापस नहीं भेजते। फरमाया हबीब बिन मालिक, मैं भी मसरूफ़ हूँ, तू भी यमन का बादशाह है, तेरे पास भी टाइम मुख्तसार है, जा, तेरी किस्मत आज संवार दिया। या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीब बिन मालिक को कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। फिर ये देखते रह गए कि यार जिसको लाए थे कि फैसला करेगा, सिर्फ हबीब बिन मालिक ने नहीं फिर कलमा पढ़ा, जितने वो देखने आए थे ना, लेकिन अबू जहल ने उस वक्त भी नहीं पढ़ा, अबू लहब ने उस वक्त भी नहीं पढ़ा, उतबा शैबा ने उस वक्त भी नहीं पढ़ा। हालांकि मेरे मुस्तफ़ा को देखा भी, चांद के टुकड़े होते भी देखे, इसलिए कि कुरान कहता है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इनके कानों पे, इनकी आँखों पे, इनके दिलों पे हमने मोहर लगा दी है। जो मर्जी हो जाए, ये मेरे महबूब के आशिक नहीं हो सकते। हो सकता है इनके बेटे आगे आशिक हो जाएं, लेकिन ये नहीं हो सकते। अपनी आंखों से देखा। हबीब बिन मालिक मेरे मुस्तफ़ा का ग़ुलाम बन गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हबीब बिन मालिक जाओ, ये जा नहीं रहा था, या रसूल अल्लाह आपके कदमों में रहना है। फरमाया नहीं, तेरे मामलात कुछ और हैं, तूने पूरा यमन संभाला है, जा, कितने फ़ैसले होंगे जो तूने करने हैं, तेरे घर वाले तेरे इंतज़ार कर रहे होंगे। हबीब बिन मालिक वापस चला। जब यमन गया, इसने अपने दरवाजे पे दस्तक दी। आए दरवाजे पे जब दस्तक दी तो दरवाज़ा खोलने इसकी बेटी आई। हाय दरवाज़ा जब खोला, बेटी को गले लगाया, कहता बेटी ये कैसे। पर मैं अबू ये दरवाजे में खड़े होकर बातें बताने वाली नहीं, आ कमरे में बैठते हैं, मैं तुझे एक बात बताती। पर मैं बेटा बता क्या हुआ। अबू ऐसा हुआ है कि रात का वक्त था, मुझे तो नहीं पता चला, चांद के 2 टुकड़े हमने अपनी आंखों से देखे। सेम वही वक्त था जिसके इस चांद के 2 टुकड़े हो रहे थे ना, उस वक्त हबीब बिन मालिक के दिल में ये बात आ रही थी कि जिसकी हुकूमत आसमान पे चल सकती है वो मेरी बेटी को भी शिफा दे सकता है। इधर इसके दिल में ये बात चल रही थी, उधर वो बेटी कहती है कि अब्बू जिस वक्त चांद के 2 टुकड़े हो रहे थे ना, आपको पत्नी पता है या नहीं, आप पत्नी देख रहे थे नहीं। फरमाया बेटी तू क्या कहती है, मैं देख रहा या नहीं, मेरे ही हुक्म पे, मेरी ही फरमाइश पे, मेरी ही आरज़ू पे, मेरी ही ख्वाहिश पे मोहम्मद अरबी ने उस चांद के 2 टुकड़े किए थे। अबू जिस वक्त चांद के 2 टुकड़े हुए ना, कोई नूर मेरे घर में आया, उस नूर ने मेरे लिए दुआ की, उसने मेरे जिस्म पे हाथ फेरा, उसका हाथ फेरना था कि अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। और वह जब जाने लगा तो अम्मी ने और हमने अर्ज़ की कि हुजूर कौन है आप, ठहरे जाए ना, हम कोई गरीब थोड़े हैं, बीमार हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो इसलिए हम इलाज नहीं करवा सकते, डॉक्टरों के पास जाने के लिए हमारे पास माल नहीं। हमारा बाप बादशाह है, यमन का बादशाह है, रईस है, हुजूर 2 मिनट ठहर जाएं, अब्बू आते हैं, वापस आएंगे, आपको तोहफे देंगे, माल देंगे, दौलत देंगे, माल लेके जाना, तोहफे लेके जाना, आपने बड़ा एहसान किया है। तो अबू जिस वक्त हमने ये कहा ना कि तोहफे ले जाना, उस हसीन चेहरे वाले ने कहा हम तोहफे नहीं लेते, अगर तोहफा देना चाहते हो तो मेरा कलमा पढ़ के तुम भी मुसलमान हो जाओ। अबू पता नहीं आपने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमें तो वो पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
इस कलमे दे राज न्यारे ने, इस डुबदे बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी प्यारे ने। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह